कि जो क्षत्रिय समाज छत्तीस बिरादरी को लेकर हजारों वर्षों तक राजा की स्थिति में था, लोकतंत्र आने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने उस समाज को दयनीय स्थिति को हम बहुत ज़्यादा आरोपित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले करीब 40 साल से आंख मूंद कर बीजेपी को राजपूत समाज जो है अपना वोट, उन्होंने भी नींबू की तरह निचोड़ के समाज को जो है वो दर, इसीलिए योगी जी को भी घर बैठाने की जरूरत है। लेकिन भविष्य में कोई भी हमारे साथ शेर सिंह राणा जी हैं। इतनी जबरदस्त तरीके से राजपूतों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए उनकी स्वाभिमान की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। एक तरीके से कहिए तो फ्रंट फुट पर आकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शेर सिंह जी, स्वागत है आपका प्रजाहित पर। आपसे मैं जानना ये चाहता हूँ कि लड़ाई ये स्वाभिमान की है या राजनीतिक प्रतिनिधित्व? मैं लिख के थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से देखिए, लड़ाई ये स्वाभिमान की भी है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की है, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि जो क्षत्रिय समाज छत्तीस बिरादरी को लेकर हजारों वर्षों तक राजा की स्थिति में था, लोकतंत्र आने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने उस समाज को दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है। और आज पूरा राजस्थान, पूरा हरियाणा, पूरा दिल्ली और पूरा गुजरात और भी कई अनेक राज्य हैं जहां पे क्षत्रियों का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो भाजपा कांग्रेस ने बिल्कुल खत्म कर दिया। कांग्रेस को हम बहुत ज्यादा आरोपित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले करीब 40 साल से आंख मूंद कर बीजेपी को राजपूत समाज जो है अपना वोट दे रहा है। तो आशा भी राजपूत समाज को बीजेपी से ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने भी नींबू की तरह निचोड़ के समाज को जो है वो दरकिनारा कर दिया है। और इससे भी एक बार को सब्र किया जा सकता था, लेकिन आज इस स्थिति में राजनीतिक दल समाज को ले आए हैं कि उनका इतिहास चोरी कर रहे हैं, उनके स्वाभिमान से खिलवाड़ कर रहे हैं, छतरानियों की इज्जत के ऊपर जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब बात स्वाभिमान की भी है और बात अपने भागीदारी की भी है। इसीलिए जो राष्ट्रवादी जनता पार्टी है, जिसको हमने 5 साल पहले इसी विचारधारा के साथ बनाया था कि हम ना अपने समाज की बेइज्जती होने देंगे, ना अपने समाज को राजनीतिक रूप से खत्म होने देंगे, और हम अपना झंडा लेकर चलेंगे। छत्तीस बिरादरी को उसके जो अधिकार है वो भी सुरक्षित करेंगे और अपना जो अधिकार है समाज का उसको भी सुरक्षित करेंगे। सर, आपने बात की राजनीतिक दल की, योगी आदित्यनाथ का भी बयान, उन्होंने जिक्र किया महाराणा प्रताप का और महाराणा राणा सांगा का, और उनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो स्वाभिमान की लड़ी, सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी। इस टिप्पणी पर आप क्या देखते हैं? तो क्षत्रिय समाज अब अपने झंडे पर स्वाभिमान की ही तो लड़ाई लड़ रहा है। हमें रूपाला को और उसकी पार्टी को ही तो अपने स्वाभिमानी होने का सबूत देना है। इसीलिए योगी जी को भी घर बैठाने की जरूरत है। योगी जी को रूपाला के बयान पे ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, और वो हमें ये दिखा रहे हैं कि महाराणा प्रताप जी ने क्या किया। तो महाराणा प्रताप जी ने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, तो अगर वो असली क्षत्रिय हैं तो स्वाभिमानी है, तो उनको ये मैसेज देना चाहिए बीजेपी को कि अगर रूपाला पार्टी के अंदर रहेगा तो मैं स्वाभिमानी क्षत्रिय, योगी जी मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा। अगर वो वाकई में स्वाभिमानी है, अगर वो महाराणा प्रताप जी के रास्ते पर चलने वाले इंसान है, और वरना तो वो स्वीकार करें कि वो सत्ता के लालची है, अपनी गद्दी से उनको मतलब है, क्षत्रिय स्वाभिमान से उनको कोई लेना देना नहीं। अंतिम प्रश्न शेर सिंह जी, 7% की आबादी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में 10 से 12%। बीजेपी का कहना है कि 10 से 12% की आबादी को हमने 13 से 14% टिकट बांट दी, फिर भी नाराजगी किस बात की? नाराजगी क्या प्रायोजित है? नाराजगी इस बात की है कि आप 10% की आबादी बता रहे हो, 12-13% वोट की बात कर रहे हो, लेकिन आप वोट ले कितने रहे हैं? आप 90% वोट ले रहे हैं। आप 90% वोट ले रहे हैं, तो आपसे हम ये नहीं कह रहे हैं 90% टिकट दीजिए, लेकिन
कम से कम उसका सम्मान तो रखिए। आपका कोर वोट बैंक था, आपके रीढ़ की हड्डी थी राजपूत समाज। दूसरी बात है कि आपने टिकट कम कर दिए, ये ज्यादा भय होने की बात, भयभीत होने की बात नहीं है। समस्या इससे बड़ी है स्वाभिमान की। आपके पार्टी के लीडर जानबूझ के समय समय पर समाज के माताओं बहनों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारा इतिहास चोरी करा रहे हैं। और जब समाज कैथल में, हरियाणा में अपने इतिहास चोरी की रक्षा करने गया तो आप हम पे लाठीचार्ज कराते हैं, हमें जो है जेल भिजवाने का काम करते हैं। तो अब क्षत्रिय समाज अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा और अपने झंडे के साथ लड़ेगा। आप बता रहे हैं लड़ाई लड़ने की बात, हमने एक क्रम देखा है इस देश में, चाहे वो किसान आंदोलन हो या कई तरह के आंदोलन हो, अलग अलग तरह के नाम दिए गए। तो क्या राजपूत समाज इस बात के लिए तैयार है कि कल को अगर आपको प्रायोजित राजपूत बता दिया जाता है, आपको कोई एंटी सोशल एलिमेंट बता दिया जाता है आपके समाज को, तो आप उससे भी लड़ने के लिए तैयार है? देखिए, कोई हमें देशभक्ति ना सिखाए, क्षत्रियों ने ही इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। और कोई क्षत्रियों को ये बताए कि भाई आप एंटी एलिमेंट हैं, एंटी नेशनल हैं, तो पूरा देश जानता है। और क्षत्रियों की कुर्बानियों को अगर ऐसा अपमानित करेगा कोई राजनीतिक दल तो उसको। हमारे साथ क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी, उनसे जानेंगे। और सर, 2 चरण के चुनाव बीत चुके हैं, अब राजस्थान का चुनाव पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, दिल्ली में सीटों का अनाउंसमेंट हो चुका है, यूपी में अधिकतर सीटों पर घोषणाएं हो चुकी है, कैसरगंज की सीट बची है। अब इन तरह की सभाओं से आप लोगों को क्या भविष्य दिख रहा है कि इन तरह की सभाओं से बीजेपी के साथ जो लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई, उस पर कितना असर पड़ेगा? मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे को सामाजिक बात पूछनी, पूछिए आप। नहीं, वही मैं मुझे नहीं को वही मैं मेरा सामाजिक सवाल ही है कि जो पूरी लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, तो इन तरह की पंचायतों से जो देश भर में 12% राजपूतों का जो गणना है, उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा और कैसे राजपूत समाज सारा इकट्ठा है, पूरे देश में हर जगह पर इकट्ठा है, हरियाणा से लेके गुजरात तक और साउथ तक, और उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। जैसे हमने बात आपने कही कि समाज की बात, तो हम लगातार देख रहे हैं कि प्रतिनिधित्व खत्म होता जा रहा है, चाहे वो प्रशासनिक सेवाओं में बात कीजिए या कहीं ना कहीं राजनीति तो आएगी, राजनीतिक सेवाओं में बात कीजिए। तो युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए कि प्रशासनिक सेवाओं से लेकर राजनीतिक सेवाओं में हमारी भागीदारी बढ़े? देखिए, सबसे बड़ी बात संगठन की है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक कोई काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। और नौजवानों को हमें, जैसे कोई सज्जन अभी कह रहे थे हथियार, बंदूक, और ये नौजवानों को अनुशासन में रखना होगा, उनको लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से कार्य करने के लिए हमें शिक्षित करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। आपने संवैधानिक बात कही, लेकिन जिस तरीके से मन से हथियार की बात हो रही थी, 13वीं की बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, आपने बात की समाज की बात, कहीं ना कहीं ये समाज पर बैकफायर करने वाली बात है? मेरा इन बातों से अलग मत है। हम आपका मत जाना, इनके अलावा क्या मत? मेरा मत तो यही है कि समाज को संगठित होना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, और पूरे देश के लिए और समाज के लिए हमें जो है उसमें चिंतन करना चाहिए। अंतिम सवाल, जिस तरीके से हमारी महिलाओं को लेकर, राजपूत समाज की महिलाओं को लेकर टीका टिप्पणी की जा रही है, उस पर आपका क्या स्टैंड? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी समाज की किसी भी महिला के लिए इस प्रकार की टिप्पणी करना जो है, ये बहुत शर्मनाक बात है।